नमस्कार, जय भीम साथियों। इस वीडियो में आज बात करेंगे बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी का क्या भविष्य है और बहन मायावती जी घर से क्यों नहीं निकलती हैं, लोग आरोप लगाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल पर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। बहन मायावती जी और मान्यवर कांशीराम साहब की जब मुलाकात होती है, बहन मायावती जी के कमरे में जाते हैं मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी से पूछते हैं कि पढ़ लिख करके आप क्या बनोगी। तब बहन मायावती जी कहती हैं कि मैं आईएएस बनूंगी, आईएएस बन करके अपने समाज की सेवा करूंगी, जो दवा कुचला पीड़ित शोषित समाज है। बहन मायावती जी की उस बात को सुनकर के मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि अगर आप मेरे साथ संघर्ष करो, हमारे साथ जुड़ो, तो मैं आईएएस नहीं, मैं आपको वो बनाऊंगा जो आपके कई आईएएस आगे पीछे रहेंगे। और समाज का आईएएसों की कमी नहीं है समाज के अंदर। बहन मायावती जी के भी समझ में आया कि मान्यवर साहब सही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बहन मायावती जी मान्यवर साहब के साथ साथ संघर्ष करने लगी, तभी उनके पिताजी ने कहा और सोचा कि मान्यवर कांशीराम साहब ने मायावती को भड़का दिया है और इससे कहेंगे घर छोड़ने के लिए कहेंगे, तब मान्यवर साहब का साथ छोड़ देगी। लेकिन बहन मायावती जी से जब उनके पिताजी ने कहा कि कांशीराम के साथ नहीं जाओगी, तभी बहन मायावती अगर जाना है, अगर उनकी बात माननी है तो घर को छोड़ना होगा। लेकिन बहन जी ने घर छोड़ दिया इस समाज के खातिर और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ चल पड़ी। इतना ही नहीं, संघर्ष करते करते बहन जी ने वो संघर्ष किया, गांव-गांव मान्यवर साहब कांशीराम साहब के साथ गांव-गांव लोगों को जगाने का काम किया। आज वही लोग जिन लोगों को हम सभी लोगों को मान सम्मान से बोलने का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था, का जो बहन जी ने सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई बहन मायावती जी ने, और बहुत से लोग बहन जी के कामकाज जो बहन जी की सरकार में काम हुए उनको लेकर के तमाम लोग, बहन जी ने भर्तियां निकाली, नौकरियां निकाली। उसके बाद बहन जी पर लोग, आज वही लोग कहते हैं कि बहन जी तो घर से नहीं निकलती है। बहन जी ने आज से 40 साल पहले संघर्ष किया और आज भी समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया है। लेकिन आज हमारे समाज के लोग गुमराह हो जाते हैं। बहन मायावती जी ने ही इस समाज के खातिर ही राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया था। शब्बीरपुर कांड पर बहन मायावती जी राज्यसभा में बोल रही थी, उनको बोलने नहीं दिया गया था, तब बहन मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। आज देखते हैं हम अब सभी साथी कि बहन मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया था। आज राज्यसभा लोकसभा जाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आज ये राजनीति है, लेकिन बहन जी के संघर्ष को लोग आज भुला दिए हैं। बहन जी के संघर्ष को हम लोगों को नहीं भूलना है। बहुजन समाज पार्टी ही सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी की सब सरकार हुआ करती थी और तब बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पीने का काम, एक समान जो फैसला होता था, जो अपराधियों होते हैं उन पर कार्रवाई होती थी। आज देख लीजिए, फिलहाल बहन जी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नैरेटिव फैलाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी डरी हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए साथियों, अभी समय है, जाग जाइए और 2027 में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी को बनाइए। आपको तो संविधान का डर दिखा करके वोट तो लिया गया। जब दलितों पर अत्याचार होता है तब ये लोग चुप क्यों रहते हैं? संविधान का डर दिखा करके क्या संविधान बच गया? संविधान का डर दिखा करके वोट तो लिया गया। जब आरक्षण में वर्गीकरण हुआ तब ये लोग चुप क्यों थे?
इनका क्या स्टैंड था साथियों। इसलिए आप सभी को समय रहते हुए बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना है और मजबूत करना है 2027 के लिए, क्योंकि 2027 में विधानसभा के उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। बहन मायावती जी ने भी आकाश आनंद जी को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। बिहार में भी इसी साल चुनाव होने हैं अंत में। ऐसे में आकाश आनंद जी के कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में आप सभी, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। और साथियों, आज जब चुनाव के परिणाम जब आते हैं, हार जीत तो लगी रहती है, तभी लोग कहते हैं कि बहन जी घर से नहीं निकलती, इसलिए चुनाव में अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन क्या वही लोग बूथ पर काम करते हैं? जो लोग बहन जी को ज्ञान देते हैं, क्या वो लोग अच्छे से जमीनी स्तर पर काम करते हैं? जो 2007 से 12 की रही सरकार में जो काम हुए, क्या जनता के बीच लेकर के जाते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। अगर आप सभी लोग इन कामों में जुट जाओ तो बहुजन समाज पार्टी की 2027 में जरूर सरकार बनेगी। फिलहाल आपको हमारी राय कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भीम।